Hello everyone, myself Moini, second year MBBS student in BPS Government Medical College, Haryana. Today we will talk about how to utilize our time efficiently. ठीक है, तो नीट का बहुत क्रिटिकल फेज चल रहा है अभी, पता है हमें. ठीक है, लास्ट में आके बस ये रहता है कि हमें पढ़ना है, एक भी मिनट ख़राब नहीं करनी, सिर्फ पढ़ना है ना. पढ़ाई पे फोकस रखना कि बस इतनी हमें सीट मिल जाए. और जो टाइम होता है ना वो कम ही लगता है कि थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ा और पढ़ लेते, बस ऐसा ही चलता रहता है ना. लेकिन क्या होता है कि हम ना चाहते हुए भी ना हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम थोड़ा ना बहुत डिस्ट्रैक्ट होते ही रहते हैं ना. ऐसा हो जाता है, ये मेरे साथ भी होता था, ये सबके साथ होता है. ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं कि जो हमारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो हम टाइम वेस्ट कर देते हैं हमारा, हम उसको सिर्फ कम कर सकते हैं ना. जितना हम कम करेंगे उसको उतना ही हमें और टाइम मिलेगा चीज़ें पढ़ने का, और जितनी ज़्यादा हम चीज़ें बार बार पढ़ेंगे उतना ही हमारा रिवीजन अच्छा होगा, उतना ही हमें कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हमें एक सीट मिल सकती है ना. तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए आप क्या करो, आप सुबह से और शाम तक, पहले नहीं, आपने जैसे कि आज सुबह उठे, आपने पूरा दिन काम किया, ठीक है, जो भी किया, रात को सोने से पहले एक पेज में लिखो कि मैं सुबह उठा, मैंने इस टाइम ये किया, इस आवर में मैंने ये किया, सब कुछ लिखो. ठीक है, उसके बाद देखो कि आपने अपना टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट किया, आपने टोटल कितने घंटे आपने वेस्ट कर दिया आपके. ठीक है, उसके बाद में क्या करो, उसके बाद में हमने उस घंटे जो आपने घंटे वेस्ट किए, किसी का 1 घंटा भी होगा, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4-5 भी हो सकता है. ठीक है, वो हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा. ठीक है, आपने ये लिख लिया. अब उसके बाद में हमें एनालाइज करना है कि हम इसको रिड्यूस कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम ऐसे कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हम फिर भी उनको कर रहे हैं. ठीक है, जैसे हम फ़ोन चलाने बैठते हैं. ठीक है, हम फ़ोन चलाने के लिए यूट्यूब खोलते तो काम के लिए है कि हम कोई वीडियो देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हो गया. हम देखते हैं मोटिवेशनल वीडियो के लिए खोल लिए. ठीक है, लेकिन हम वो देखते देखते है ना, एक वीडियो देखी, उसके बाद दूसरी देखने लगे, फिर तीसरी देखने लगे. ऐसे पता चलता है कि हमें ना 1 घंटे से फ़ोन ही चलाने लग रहे हैं, है ना, जबकि ज़रूरत नहीं थी इतना फ़ोन चलाने की, लेकिन हम फिर भी चला रहे हैं. तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, है ना. हम बैठे, थोड़ी देर बात करनी थी, तो कुछ दोस्त से कोई क्वेश्चन डिस्कस करना था, और हम डिस्कस करते करते पता नहीं हम ऐसी और बातें डिस्कस करने लग गए, पता चला आधा घंटा हो गया, जबकि वो नेसेसरी तो नहीं था खराब मतलब करना. तो ऐसे करके हम इन टाइम्स को बचा सकते हैं. ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि एक तो रोज़ इनको कम करना है. इनको कम कैसे करना है, ठीक है, आप जैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ने बैठे हो, उसके बाद में क्या करना है आपको कि टाइम लिमिट लगा के पढ़नी है. ठीक है, टाइम लिमिट लगा के पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपको ये लगता है कि ये चैप्टर है, लाइक डाइजेशन कोई चैप्टर है, डाइजेशन चैप्टर को मेरे को है ना 2 घंटे में करना है, और आपको ये पता है कि वो चैप्टर में 2.5 घंटे में कर सकते हो, लेकिन आपको फिर भी 2 घंटे की टाइम लिमिट लगानी है. ठीक है, आपने 2 घंटे की टाइम लिमिट लगाई, उसके बाद आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया. पढ़ना स्टार्ट किया तो आपके ऊपर है ना एक प्रेशर बिल्ड रहेगा, जबकि टाइम चल रहा है, मेरा 1 घंटा हो गया, मेरा आधा घंटा हो गया, मेरा इतना टाइम निकल चुका है और मेरे पास अभी इतना पोर्शन पढ़ने को बचा हुआ है. तो आप फास्टली पढ़ोगे. ठीक है, आप जैसे जैसे फास्टली पढ़ोगे तो आपको स्टार्टिंग में ऐसे होगा कि वो आपको 2 घंटे में कंप्लीट नहीं होगा, मे बी आपको 215 मिनट्स लग जाए, लेकिन क्या पता आपको 230 लगे. ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो 215 आएगा, उसके बाद वो 2 घंटे में भी कंप्लीट होगा. ऐसा होता है. ठीक है, एक जब हम टाइम लिमिट नहीं लगाते ना, तो हमें होता है ये चैप्टर करना है, पढ़ रहे हैं आराम से, वो 2 घंटे की बजाय 3 घंटे की बजाय क्या 4 घंटे हो गए, हम एक चैप्टर खोल के बैठे हैं. ठीक है, फिर लास्ट में क्या निकल के आता है, नेट रिजल्ट क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है कि पूरा दिन हमने यूज कर लिया और पूरे दिन में हमने 2 ही चैप्टर कर पाए हैं. क्यों? क्योंकि हम पढ़ते टाइम ही अपना टाइम जो होता है ना, हम पता नहीं कहाँ मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स सोचने लग जाते हैं, कुछ पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, पर दिमाग में कुछ और सोचने लग जाते हैं उस पढ़ाई के अलावा, है ना. तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा टाइम ख़राब हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता. ठीक है, हमें ये लगेगा हम पढ़ ही तो रहे थे, फिर कहाँ टाइम ख़राब हो गया, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शंस थी. उन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम लिमिट लगा के पढ़ते हैं. और ये मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, मेरे को मतलब अब भी मैं करती हूँ. जब भी मेरे को ये होता है ना कि मेरे को ज़्यादा पढ़ना होता है और मतलब टाइम कम होता है, तो मैं टाइम लिमिट लगा के ही पढ़ती हूँ. ठीक है, इससे मेरा सिलेबस जल्दी कवर हो जाता है और मतलब मेरे को रिविजन करने के लिए भी ज़्यादा टाइम मिल जाता है. ठीक है, तो ये मैंने खुद के ऊपर की हुई है, तो मैं बता सकती हूँ कि ये सच्ची में बहुत हेल्प करती है. ठीक है, दूसरा क्या होता है कि एक हम क्या करते हैं, हम पढ़ने लग रहे हैं, 3-4 घंटे हो गए हम पढ़ने लग रहे हैं, और मतलब अब दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, लेकिन हम फिर भी बुक्स खोल के पढ़ने लग रहे हैं.
तो हमें ये नहीं खोलना कि बस हम 24 घंटे बुक्स खोल के रखेंगे चाहे दिमाग में जाए या ना जाए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। देखो पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने 1 घंटा पढ़ा, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है, मतलब थोड़ा घूम लो, खा पी लो, ठीक है, मम्मी पापा से बात कर लो, ठीक है, अपने फ्रेंड से कोई डाउट है वो डिस्कस कर लो, ठीक है। लेकिन अब उसको डिस्कस करने में ऐसा नहीं है कि आप घंटों एक डाउट को डिस्कस करने में लगाने लग रहे हो, ठीक है। आपको फिक्स टाइम, अपना टाइम मतलब ऐसे कर लेना है कि मेरा डाउट पूछना है, 10 मिनट में मैं डाउट क्लियर कर लूँगा अपना, ठीक है। ऐसे करना है, आगे समझ में, वरना 15 मिनट, मतलब ऐसे टाइम फिक्स करके करना है, वरना ऐसे नहीं कि भाई आप घंटे घंटों एक डाउट को लेके बैठे हुए हो, ठीक है, ये नहीं करना आपको। तो ऐसे स्लॉट्स में पढ़ना स्टार्ट करो कि 1 घंटा पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, कभी बैठ के पढ़ लिया, कभी घूम के पढ़ने लग गए, ठीक है। तो अलग अलग ऐसे नहीं कि बस बैठे हो एक जगह बैठे बैठे भी है ना, हम बोर हो जाते हैं। तो जब आपको ये लग रहा है कि मेरी एफिशिएंसी डाउन हो रही है तो घूम के पढ़ने लग जाओ, ठीक है। बोल बोल के पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक जो होता है ना बोल बोल के पढ़ना मतलब पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि भाई बोल बोल के आपने पूरे घर में आपका बस सुनाई दे रहा है, ऐसा नहीं। बोलो इतना कि बस वो आपको ही सुनाई दे, ऐसा नहीं कि मतलब कि पूरे मोहल्ले को सुनाई दे रहा कि हाँ बच्चा पढ़ने लग रहा है, ठीक है। धीरे धीरे भी हम बोल के पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि जो हमारी डिस्ट्रैक्शंस होती है वो कम होती है, ठीक है, क्योंकि हमारा ध्यान उस टाइम पढ़ाई पे मतलब बोलते हैं ना, तो उस पर ज़्यादा फोकस चलता रहता है, ठीक है। तो एक चीज़ हम ये भी कर सकते हैं। और बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम पूरा बनाएंगे उसको, शेड्यूल को धीरे धीरे, मतलब आज मतलब अगर आपने 2 घंटे खराब किया है तो आपको अगले में सोचना है कि मैं 15 मिनट्स रिड्यूस करूँगा अगले दिन, तो फिर 30 मिनट्स रिड्यूस करूँगा। ऐसे करते करते आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका टाइम भी निकल आएगा। हमें लास्ट में ऐसे होता है, हमें टाइम की ना कमी सी लगने लगाती है, तो इससे क्या हो गया, आपकी टाइम की कमी भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और आप पढ़ने लग जाओ, मतलब अच्छी एफिशिएंसी आएगी आपकी, ठीक है। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लोगे और मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर पाओगे, ठीक है। और बाकी तो यही सब था। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चले कि कैसे क्या हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने टाइम को, ठीक है, विदाउट वेस्टेज, ओके। और बाकी इंस्टाग्राम पे अगर आपको कुछ पूछना हो तो मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप मेरे को वहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ो और थोड़ा ज़िद्दी बन जाओ। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, थोड़ा ज़िद्दी बन जाओ, सब हो जाता है, बस एक ज़िद्द की ज़रूरत होती है, ठीक है यार। ज़िद्द एक ऐसी होती है जो इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल करवा देती है, मैं ये मानती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जब ऐसा होता है मेरे साथ स्पेशल, मतलब मेरा ये है कि जब मैं किसी चीज़ की जिद कर लेती हूँ ना कि हाँ मुझे ये करनी है, हाँ मुझे ये कुछ भी करके मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैं ये लेके ही रहूँगी, ठीक है, तो वो जिद्दीपना है ना, मैं उस चीज़ को फिर कर देती हूँ, ठीक है। और अगर जब तक मैं जिद नहीं कर देती तब तक मैं उसको बहुत लाइटली लेके चलती रहती हूँ, ठीक है। होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन जब जिद आ जाती है ना तो ये होता है अब तो कैसे नहीं होगा, अब तो इसको होके ही रहना है, अब तो ये होके रहेगा, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा बहुतों के साथ भी होता होगा। आप भी एक बार जिद्दी बन के देखो। हम कई बार उन चीज़ों पे जिद्दी बनते हैं जिसमें मतलब हमें जिद करने की होती नहीं है, मतलब बेफिजूल की चीज़ों पे जिद करते हैं। तो काम की चीज़ों पे जिद कर सकते ना, और ये तो अपने पूरे करियर का सवाल है, पूरी ज़िंदगी का सवाल है, तो इसमें तो जिद्दी बन सकते हो, है ना। तो बाकी अच्छे से पढ़ो, ज़रा स्ट्रेस मत लो, कोई टेंशन मत लो, सब अच्छा होता है, बस मेहनत करते रहो। ओके, बाय।